बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बअदिज़्ज़िक्र अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस्सालिहून। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। 14 अगस्त 1947 को गुज़रे हुए आज 77 बरस बीत चुके हैं और कहने को इस बात को 77 बरस बीत चुके हैं कि हमने अंग्रेज़ साम्राज्य से आज़ादी को हासिल किया और हिंदुओं से अलहदगी को हासिल किया। लेकिन हकीकत हाल ये है कि आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक के सूदी कर्जों की सूरत में हम दुनिया भर के अंग्रेज़ों के गुलाम हैं और अपनी तहजीब और समाजी मामलात में आए रोज़ हिंदुआना रस्म व रवाज की पैरवी को करते हैं। आज 77 बरस बीत चुके कि हम इस्तेहकाम पाकिस्तान का रोना रो रहे और इसमें जितना हमारे नाअहल हुक्मरानों का कसूर है उतना ही हमारा कसूर कि हमने कभी इस मकसद के लिए अपनी किस्मतों के फैसले को लाड़काना के वडेरों के हाथों किया और कभी रायवंड के चौधरी के हाथ में दिया और कभी इमरान खान के हाथ में दिया। मैं आज यहाँ पे अला वजहिल बसीरा ये बात कह देना चाहता हूँ कि ना इनके पास हमारे मसाइल के हल हैं और ना ये इनको हल कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये है कि इन बेपनाह मसाइल का हल क्या है और इस्तेहकाम पाकिस्तान कैसे मुमकिन है। तो जवाब इकबाल ने कुछ यूँ दिया है, वही देरी न बीमारी वही ना मुहकमी दिल की, इलाज इसका वही आबेंदिशात अंगेज है साकी। इलाज इसका सिर्फ ये है कि इस मुल्क के अंदर काल अल्लाह और काला रसूल के निज़ाम को नाफिज कर दिया जाए। इस मुल्क के ज़माना कार को उस अंदाज में चलाया जाए कि जिस अंदाज में सिद्दीक ने मदीना की रियासत को चलाया, जिस अंदाज में फारूक ने सल्तनत अरब को चलाया, जिस अंदाज में उसके बाद आने वाले खुलफाए राशिदीन ने मुसलमानों की हुकूमत को चलाया। आज हम लोग इस बात का रोना रोते कि पाकिस्तान तनज़्ज़ुली का शिकार है। आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रुफ़का के फ़लसफ़े को समझने के लिए तहरीक आज़ादी के पस मंज़र में जाने की ज़रूरत है। तहरीक आज़ादी के अंग्रेज़ के आने से कबल इस पूरे खिते पर मुसलमानाने पाकिस्तान और हिंदुस्तान यानी कि बर्रे सगीर के मुसलमानों ने सदियों हुकूमत की। लेकिन अंग्रेज़ की जालिमाना और तअस्सुबाना पॉलिसीज़ की वजह से मुसलमानों को कमज़ोर होता देखते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ीरक क़यादत ने इस बात का फ़ैसला किया कि क्यों ना एक अलग हिते के हसूल का मुतालबा किया जाए, क्योंकि उनको इस बात का खौफ था कि अंग्रेज़ अगर इस हाल में मुसलमानों को छोड़ कर गया तो सदियां बीत जाएंगी और मुसलमानाने बर्रे सगीर हिंदुओं के जुल्म का निशाना बनते रहेंगे। तो उन्होंने उस मुतालबे को किया और इस वजह से मैं कहा करता हूँ कि कायदे आज़म एक नज़रियाती मुसलमान था कि उसने हिजरत जैसे तलख हकीकत को अपनाना पसंद किया, लेकिन हिंदुओं की हुक्मरानी को अपनी बूट की नोक से उड़ा दिया और मुसलमानों के लिए एक अलग हिते को चुना। और इस हिते को चुनने के लिए उनका मकसद इस्लाम की आमाजगाह बनाना और इस्लाम का किला बनाना और यहाँ पर इस्लामी कवानीन के निफाज के अलावा कुछ न था। और ये बात उनके फरामीन स्टेट बैंक का इजरा हो या दीगर मुकामात पे उनकी की गई तकरीरें हों, उस बात से ये वाज़े होती हैं कि कायदे आज़म ने और उनके रुफ़का ने
पाकिस्तान को निफाज इस्लाम का किला बनाने के लिए हासिल किया था। और आज अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर की क़यादत के अंदर कुरान और सुन्ना मूवमेंट पाकिस्तान को अपनी असल की तरफ लुटाने के लिए सरगर्म अमल है। आज भी वालिद साहब का कसूर में प्रोग्राम बरादर अकबर आरिफ वाला राजोवाल के दौरे के ऊपर है और मैं यहाँ गुजरावाला में मौजूद हूँ। मकसद सिर्फ ये है कि इस तहरीक को इतना तेज कर दिया जाए कि अपने बहाव के साथ तमाम तर बातिल निज़ामों को गिरा दे और उनको जला के हाकिस्तर कर दे। क्या नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, रहर बनो रहनुमा। पाकिस्तान का मतलब क्या? साहबजादा हाफिज मोहसिन इलाही ज़हीर साहब, कायदे मोहतरम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। आज हम एक बात को बड़ा वाज़े तौर पर, जो कि हम हर मुकाम पर लोगों तक मुंतकिल करते हैं, यहाँ पर भी लोगों को पैगाम देने के लिए आए हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि लोगों के कलूब व अज़हान पर दस्तक दी जाए, लोगों के ज़मीर को झंझोड़ा जाए और उनको उस तहरीक के लिए तैयार किया जाए कि जिसके लिए हमारे बूढ़ों ने, हमारी बुजुर्गों ने और हमारे जवानों ने जाने दी थी। आज ज़रूरत यह है कि हाथों में हाथ डालकर और मुस्लिम अखुवत के तहत हम चलें और इस तहरीक को इतना बुलंद कर दें कि फिर दुनिया की कोई ताकत इसको टाल ना सके। और इस्लामाबाद के ईवानों में भी अगर परचम लहराए तो निज़ाम मुस्तफ़ा का लहराए। एक बात जहन नशीन कर लें कि निफाज इस्लाम एक ऐसे कायदे का नाम है, हदूदुल्लाह एक ऐसे अहकामात का नाम है कि जिनका निफाज ऑप्शनल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने बड़े ही वाज़े अंदाज के अंदर इस बात का ऐलान कर दिया कि जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात के तहत फैसले नहीं करता, या वो फासिक है, या वो जालिम है, या वो काफिर है। तो आज ज़रूरत है कि ईमान की शमा को जलाया जाए और ईमान की शमा को जलाकर ईमान के तकाजे को पूरा किया जाए और अपने दिनों को और रातों को, सुबहों को और शामों को इस काम में सर्फ किया जाए कि मुल्क के अंदर उस फर्ज को कायम किया जाए कि जिसको कायम करना तो बड़े दूर की बात है, उसके कायम का मुतालबा करने वाले भी बड़े कम हैं। आज ज़रूरत है कि उस बबरकत निज़ाम की दावत को दिया जाए कि जिसके बारे में अल्लाह ने अर्श की बुलंदियों से ऐलान फरमाया, वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उन्जिला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। कि वो निज़ाम जब नाफिज होता है, कि रब का कलाम जब नाफिज होता है तो रब आसमान से भी बरकतों का नज़ूल फरमाता है और ज़मीन भी फिर बरकतों को बाहर निकालती है। आज हमारी मईशत ज़बूहाली का शिकार है। आज हम मुआशरती तौर पे, मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे पस्ती और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और इनका वाहिद निकलने का रास्ता वही है कि जिसको फ़ारूक ने नाफिज किया, जिसको सिद्दीक ने नाफिज किया, जिसको उस्मान ने नाफिज किया, जिसको अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नाफिज किया। आज एक बात, आखिरी बात जो इस मजमे की तवस्सुत से मैं आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। लोग किल्लत व कसरत की बातें करते हैं। आज डंके की चोट ये बात सुन लो कि किल्लत व कसरत की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। वजह क्या है? वजह यह है कि पलट जाना सबसे आसान है, लेकिन हिर्रा की तपती ज़मीन पर बिलाल की अहद अहद की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन सुमैया का वजूद चिरचराता दिखाई देता है, लेकिन अहमद इब्न हंबल की पुश्त पर कोड़े लगाए जाए दिखाई देते हैं, लेकिन अहमद बिन नज़र बगदाद के चौराहे के अंदर दौलत हुआ हुआ नज़र आता है। और दूर क्या जाना है कि सैयदैन शहीदैन का वजूद खून में नज़र आता है
और उससे भी दूर क्या जाना है कि करीब की बात है किला लक्ष्मण सिंह में शोहदाए अहले हदीस का लहू हमसे ये बात पूछता है कि कल क़यामत के दिन अगर रब ताला ने ये पूछ लिया कि हम भी ये वो लोग हैं कि जिन्होंने उसी मालिक के सामने पेश होना है, और रब ताला ने हमसे पूछ लिया कि इन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए तो तुमने क्या किया, तो हम ये भी ना कह सके कि हमने आवाज़ को बुलंद किया, तो फिर हमारे लिए बड़े खसारे का सौदा है। और इंशाअल्लाह अगर हम अज़म कर लें तो ये निज़ाम जो बातिल निज़ाम है इसकी बसात को लपेट दिया जाएगा और मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल के निफाज उस निज़ाम को कायम कर दिया जाएगा। शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से। वाखिर दावा माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। तो मैं बिला तख़ीर अब उन बच्चों में जिन्होंने तकारीर की हैं उनमें इनामात की जो है वो तकसीम करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 पोजीशनें इनको बाद में दूंगा। पहले हौसला अफजाई के लिए जो है वो ट्राफ़ी हैं सब बच्चों के लिए।